नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप आसानी से कैसे पढ़ना सीख सकते हैं, इस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। और देखिए, ये वीडियो जो है तो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि वर्ड्स जो है आपके लिए है जो रोज और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स, उसके बिना कुछ नहीं होगा। और आप देखेंगे कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, और एक टेक्स्ट होगा और 10 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वर्ड मीनिंग, जी हाँ, इसके बिना तो कोई भाषा, अगर आप किसी भी भाषा को सीखना है तो सबसे पहले करना है कि उस भाषा के जो है शब्दों को, या इंग्लिश में है तो जाहिर सी बात है वर्ड्स को याद करना होगा। तो इसीलिए मैं इसका जो शुरुआत मैंने किया है पिछले 2 वीडियो से। तो चलिए तीसरा है, और देखेंगे कि कब तक आपको ये रास आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो वाकई में इसे और मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो वर्ड्स क्या है, इसका उच्चारण भी यहाँ पर मैंने लिखा है, और इसका अर्थ भी क्या है वो लिखा है। तो कॉपी पे आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। एब नॉर्मल, देखिए पढ़ा गया है, ए को ए पढ़ा गया है, एब नॉर नॉर या र यहाँ आ गया, अमल, ठीक है। तो एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, एल है यहाँ पर अल। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा इसका, असामान्य, अस्वाभाविक। दूसरा देखिए एब नॉर्मेलिटी, यहाँ क्या है, एब नॉर्मलिटी है ना, इधर लिखा हुआ असामान्यता। नेक्स्ट देखिए अबॉर्ड, अबॉर्ड हिंदी अर्थ क्या होगा, निवास स्थान। नेक्स्ट देखिए ड्वेलिंग प्लेस, गृह आवास, आवास स्थान या निवास स्थान। नेक्स्ट एबॉलिश, एबॉलिश उन्मूलन करना, यहाँ पर आकार यहाँ पर डंडा दे दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए एबॉलिशन, एबॉलिशन उन्मूलन या अंत। नेक्स्ट है एबोमिनेबल, एबोमिनेबल हिंदी अर्थ है बुरा, अप्रिय, घृणित। नेक्स्ट देखिए डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल घिनौना, घृणास्पद। नेक्स्ट एबोमिनेशन, अर्थ हो जाएगा इसका उच्चारण पहले देखिए, एबोमिनेशन का घृणा, नफरत, तिरस्कार, एबोमिनेशन। नेक्स्ट एबनेगेशन, एबनेगेशन अस्वीकार करना, त्याग। एबॉट, एबॉट गर्भपात होना, बेकार या व्यर्थ होना, एबॉट। अबॉर्शन गर्भपात या गर्भस्राव। अबाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस वर्ड को लेकर बहुत सारे हमेशा पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका कई अर्थ है, चारों ओर, इधर उधर, पास, लगभग। दोस्तों ये था वर्ड्स। अब देखिए जो टेक्स्ट के ऊपर चलते, जो टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट एनसीईआरटी के बुक से लिया गया, और ये टेक्स्ट दोस्तों आपको बहुत ही काम आने वाला है। कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता, और जाहिर सी बात है जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए वीडियो बहुत ही, जिनको आता है वो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला पार्ट पे मैं बात करूँगा कैसे बहुत ही आसान तरह से कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। जुगाड़, जी हाँ, जुगाड़ के थ्रू पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों ये जुगाड़ क्या है, तो ये है पार्ट्स ऑफ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड का हिस्सा, वो हिस्सा जो कि बार बार दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ आता है। मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, आपको सीधा कह रहा कि पढ़िए, कुछ तरीका बता दिया जा रहा है, रीडिंग करने का तरीका बताया जाए किस तरह से पढ़िए, कुछ टेक्स्ट को बार बार पढ़ के कि इसी तरह से पढ़िए, कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए। तो ऐसे पढ़ना बहुत ही हद तक, बहुत दूर तक आप नहीं पढ़ पाएंगे, और अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं उसको आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की और मैंने ध्यान दिलाया कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए सीखते हैं पहले कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ओ यू एस को अस बोलते हैं। क्या? अस। तो अस जो है ये हमारा एक पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये कि ये पार्ट जो है सही पार्ट नहीं, बहुत जगह रिपीट होते हैं। जैसे ये इग्निशियस में पार्ट है, आपको कंटिन्यूअस मिल जाएगा और भी बहुत सारे जेलस में मिल जाएगा, बहुत सारे वर्ड में। यहाँ देखिए टी एंड सन है। अब ये सन ऐसा नहीं कि एक ही जगह आएगा, यहाँ पर दूसरा वर्ड है ना, दूसरा वर्ड है, यहाँ एक दूसरा वर्ड मीनिंग है, तो यहाँ अलग है, यहाँ एक दूसरा वर्ड मीनिंग है, दम अलग अलग है। तो अलग अलग होते हुए भी पार्ट तो वही आ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे हमारी बात को कि इसे देखिए सन बोलते हैं, यहाँ भी सन आ गया और यहाँ भी सन आ गया, तो ये एक पार्ट है। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, तो उन पार्ट का भी सीरीज है, उसके लिए अलग से मैंने समय निकाला है आपको एक साथ कि बहुत क्लियर दिखे। बार बार बोलने से लिखने में दिक्कत हो रही थी तो इसको मैंने टाइप भी किया। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे पढ़ना है। मे न ई आर क्वार बोलते हैं, ये भी हमें का पार्ट है। एल क्वाल बोलते हैं, ये पार्ट है, दो पार्ट है। तो एन लगा तो नर, मिनरल्स, जे नर, देखिए ई आर यहाँ भी है, एन लगा नर और एल यहाँ भी है। तो एक तो मिनरल में भी देखिए ई आर है, जनरल में भी ई आर है। अकर ओ डबल सी यू आर, तो देखिए यू आर को जो है आर बोलते हैं, तो सी लगा तो कर हो गया। इन दीज फॉर्म्स, एक नंबर में इन इग्नियस, ठीक है, ई को ई के रूप में उच्चारित किया गया, तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, आई सी को ई को बोलते हैं। रॉक्स, मिनरल्स, फिर से देखिए ई आर और ए एल आ गया, ए वाई को ए बोलते हैं, लगा में। अकर इन द क्रैक्स, क्रेवाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। द स्मॉलर ई आर पर बोलते हैं, लगा लर। अकरेंस, ई एन सी को एन से बोलते हैं, लग गया तो अकरेंसेस हो गया। आर कॉल्ड, इडिक्वेट बोलते हैं, वेंस एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। इन मोस्ट केसेस एक बाद ई है तो एक औचन फिक्स एक रूप में होता है। दे आर फॉर्म्ड वेन, ई एन को एन बोलते हैं, लगा है वेन मिनरल्स इन लिक्विड मॉल्टेन, ई एन को एन टी लगा टेन, एंड गेसियस, ओ यू एस क्वास बोलते हैं, फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज, आई एस को इस बोलते हैं कैविटीज, टुवर्ड्स द अर्थ, इसे एपिस्ट्रॉफे बोलते हैं जो ऊपर में है। सरफेस में ई है, एक बार ऐसे में सी ई को सा बोलते हैं। दे कुल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, ई आर को बोलते कॉपर, जिंक एंड लीड, ETC आर ऑब्टेन्ड, ई एन को ए आई एन को एन और टी लगा टेन, इडिक्वेट बोलते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेंस एंड लोड्स। नंबर टू इन सेडिमेंट, ई एन को एन बोलते हैं, लगा मेन, सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर बी लगा बर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, आर ई जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। एक्यू, देखिए एक्यूम्यूलेशन, ये सन है, एंड सी एन को कन बोलते हैं, प्रीफिक्स पार्ट है, ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा सेन, कंसेंट्रेशन, देखिए सन हो गया, इन हॉरिजॉन्टल, सत्रत, कोल, स्टार्ट, कोल, सम, ए के बाद ई है, ओ को आ बोला गया है, फॉर्म्स आयरन, एक्चुअली से शुद्ध उच्चारण आयन को बोलते हैं लोग, लेकिन चूंकि आर का जब भी कहीं किसी वर्ड में आता है तो उसको बहुत ही न के बराबर में उच्चारण किया जाता है, तो आयन। और हैव बीन कंसेंट्रेटेड, टीडिटेड है, एज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग, ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं, ये भी एक हमारा सफिक्स पार्ट है। दोस्तों ये था पार्ट, इसको ऊपर देखेंगे कि कुल लिस्ट में क्या क्या है वो आपको समझ में आएगा। अब चलिए दो वर्ड्स जो एल लेटर वाले वर्ड्स हैं, जो कि 10 लेटर्स है, एल जो एल से शुरू हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्चुअली। तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ 5 है, 5 किस तरह से पढ़ा जाता है, बगल में हिंदी लिखा हुआ, अच्छे से पढ़िए। लेप्रोसेरी, लेप्टोसोम्स, फिर देखिए लैप्टोसोमिक, इक है, लेप्टोस्पायर, लेप्टोटेनेस, लेसवियरियस,
निज्म, लेस्पेडेजस, लेसेस, लेसिस, लेसेसिप, लेसेस, लेसेसियन, लेसेसियन, लेसिंगियन, आई है ना, लेशनिंग्स, लेशनिंग्स। नेक्स्ट देखिए लेस्बोनियंस, लेटलियर्स, लेथलनेस, लेथरजाइड, लेथरजीज, लेथराजाइज, लेथरजाइज, लेटर फॉर्म, लेटरग्राम, लेटर हेड, लेटरिंग्स, एंजुकिंग बोलते लेटरिंग्स। नेक्स्ट देखिए लेटरिस्ट्स, लेटर लेस, ई डबल उसको एस बोलते हैं, लगा लेस, एस जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ लगता है उसके अनुसार उच्चारण होता है। लेटर सेस्ट, ल्यूकेडियंस, ल्यूकेमियस, ल्यूकेमिया, ल्यूसिपियन, ल्यूसीपिन, ल्यूकोब्लास्ट, ल्यूकोकोसिडिन, ल्यूकोकोसाइट्स, ल्यूकोकोसाइटिक। नेक्स्ट देखिए इधर ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोमेन, ल्यूकोपैथी, लाइफ स्टाइल्स। इसका देखिए लाइफ वर्ल्ड्स, लीगामेंटल, एल्कोहल बोलते टी लगा टल हो गया, लीगाचरिंग एंजुकिंग बोलते हैं, लाइट बॉडीज, लाइट बल्ब्स, लाइटनर्स, ईयर कवर बोलते हैं, लाइटनर्स हो गया, और है लेक्सीग्राफी, लेक्सीग्राफी। तो दोस्तों ये दो था स्लाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होते हैं, इसको अच्छे से आप फिर से एक बार हमारे साथ भी पढ़ें, अभी आप पीछे करके आप इसका बगल में जो हिंदी लिखा हुआ वो सारे हिंदी को आप एक बार पढ़ लें, जिससे क्या होगा कि आपका टंग भी क्लियर हो जाएगा। चलिए वॉवेल्स कैसे वॉवेल्स का उच्चारण होता है, कोई भी वर्ड मीनिंग में ये वॉवेल ही आपको सबसे ज़्यादा तंग करेगा, उच्चारण करने में दिक्कत देगा। जैसे ए को तो ए बोलते ही हैं सिंगल, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही ए आता है तो अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे मेडल में ए का उच्चारण अ, मास में ए का उच्चारण आ, मेड में ए का उच्चारण ए, और मैन में ए का उच्चारण अय हो रहा है। अब जब ई की बात करते हैं तो सिंगल ई तो ई है, हालांकि आप यहाँ पर छोटी बड़ी में अंतर नहीं कर पाएंगे, कौन सा छोटी बोल रहे हैं कौन सा बड़ा, लेकिन इसके अलावा भी जो उच्चारण होता है अ, आ और ए का। जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए, पीस में ई का उच्चारण ई के रूप में, और जब सी के साथ जो ई है वो ई जो है अ के रूप में उच्चारित हो रहा है। उसके बाद देखिए आई जो है, आई का सिंगल उच्चारण आई होता है, आई है, लेकिन इसके अलावा अ, आ, ई है ना, यहाँ भी ई है, ई के साथ भी है ई, आई के साथ भी ई उच्चारण होगा। जैसे पी एन पिन में ई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में जो आई है उसका उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, सर्कल। उसके बाद ओ को ज़्यादातर लोग हमेशा ओ पढ़ना चाहते हैं, जबकि ऐसा करेंगे तो गलत ही उच्चारण हो जाता है। जैसे SOME में क्या सो पढ़ते तो गलत उच्चारण होता कि नहीं, तो क्या पढ़ेंगे सम, उच्चारण क्या है, वर्ड क्या है, सम है। अबाउट है ना, ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है आ, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, टोन, टोन ड्रोन है ना, प्रोन। उसके बाद यू, सिंगल यू, तो यू जो है ऊ भी लोग समझ लेते हैं जो कि हिंदी की तरह है, लेकिन इसका उच्चारण EU होता है ना, EU। तो इसके तो EU के अलावा अ, आ, ऊ भी होता है। जैसे BUT बट में यू को अ बोलते हैं, बट प्यूटी पुट में यू को ऊ बोलते हैं, और ट्यून है ना, ब्यूटी बट में यू को अ, प्यूटी पुट में यू को ऊ, और ट्यून में यू को EU बोलते हैं, ट्यून। तो ये हो गया। इसके बाद डबल ओ के साथ देखिए क्या क्या उच्चारण होता है, तो अ, आ, ऊ, ओ और ऊ है ना। अब देखिए SOON सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, और यही फ्लोर जो है इसमें ओ के रूप में हो रहा है।
दोस्तों इसके बाद देखिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की लिस्ट देख लीजिए। सन, ये जो लिखा गया इसका यही बोला जाता है, ठीक है। TIN को ये बोला जाता है। क्या लिखा हुआ सन, तो सन बोलेंगे। यहाँ पर आप देखिए सन है। EN को एन बोलते हैं। EN सब में दिख रहा है एन, S लगा सेन, M लगा मैन, T लगा टेन। इसी तरह कोई भी कॉन्सेंट आएगा हो जाएगा उच्चारण। या TIL को क्या बोलते हैं, CL, इसको क्या पढ़ते हैं, CL बोलते हैं। देखिए यहाँ पर CL है। अब देखिए EN है, S के पहले तो सेन हो गया ना, तो सेन, यहाँ भी है सेन। CN को कन बोलते हैं, तो कन यहाँ पर है। ER को अर बोलते हैं, M लगा मर हो गया। सिर्फ SU तो पढ़ना था। TUR को क्या बोलते हैं, चर, तो देखिए चर यहाँ पर है, नेचर। कम में देखिए कंप्यूटर में कम आ गया और ER को अर बोलते हैं, T लगा टर हो गया, तो टर भी है। दो पार्ट से बना है। चुअल में फैक्चुअल, TUL को चल बोलते हैं, फैक्चुअल। ER को अर बोलते हैं, तो ER से अर, W लगा वर, तो पावर। उसके बाद देखिए प्रो, तो PR से प्रो, तो एक पार्ट है यहाँ पर। SIN को यहाँ जन उच्चार, प्रोविजन, तो जन यहाँ उच्चारित किया गया है, तो उच्चारण में है। तो यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट है, तो इम भी एक पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट, और टेंट जो है हमारा सफिक्स है। PUR को ही पढ़ना था। SIN को क्या बोलते हैं, जन, तो यहाँ पर जन नहीं, SI को यहाँ पर सन पढ़ा गया है। जैसे इन निगमा प्रीफिक्स पार्ट है, ER को लगा, T लगा टर हो गया, इंटरमिशन। L को अल बोलते हैं, तो देखिए L लगा था नेशनल। TIN को सन बोलते हैं। सन के साथ अल जुड़ा तो नेशनल हो गया। उसके बाद देखिए लॉजी, तो इको भी है, लॉजी भी है, इकोलॉजी। EL को क्या बोलते हैं, EL, तो इसे रेडियल, रेडियल हो गया ना। उसका टिव है, तो एक्टिव, तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, दोनों को मिलाकर एक्ट और टिव मिलाकर एक्टिव हो गया। ये सिव है, तो देखिए सिव लास्ट में यहाँ पर है, पढ़ लेंगे सिव। बीच शुरुआती यहाँ पर है कम, वो कम भी है, प्री भी है, और HEN, हेन लग गया है ना, जो यहाँ पर एन है, तो क्या होगा, कॉम्प्रीहेंसिव। चार पार्ट से एक वर्ड बना है, कॉम्प्रीहेंसिव। ईज को लगा सीटीज, ये बहुत मीनिंग में आएगा वर्ड, बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। एंस जो है तो इम्पॉर्टेंस, ANC को एंस बोलते हैं, T लगा टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ CA है, तो इनी हो गया, इनी, और TIA को ये बोलते हैं CA, और TD को टेड बोलते हैं। दो पार्ट है एक्चुअली, TIA CA और TED टेड। ENC को एंस बोलते हैं, तो देखिए ENC एंस यहाँ है। PRE को यहाँ प्रे पढ़ा गया, प्रे। S को ज उच्चारण किया गया, तो प्रेजेंस। नेक्स्ट देखिए टेड, तो देखिए TED टेड यहाँ भी था, यहाँ भी, तो कलेक्टेड। N में AN को एन बोलते हैं, यहाँ भी AN को एन बोलते हैं। M लगा तो मेन, R लगा तो रेन, T लगा टेन। अगर अगेन लिखना है तो AGAIN, अगेन, इंपॉर्टेंस वर्ड है। नेक्स्ट देखिए एज, जैसे लिंकेज, एज है, लिंकेज। EST को एस्ट बोलते हैं, जैसे VST वेस्ट, REST रेस्ट, NEST नेस्ट, है ना। तो कई LEST लेस्ट, कई वर्ड्स बन जाते हैं। दूसरा देखते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। OW क्या बोलते हैं, तो O भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। जैसे L के साथ लगा हुआ था, लो भी उच्चारण हो रहा है, और N के साथ लगा हुआ है OW, तो आ भी उच्चारण, यानी लो और नाउ अलग अलग उच्चारण है। SURE को श्योर बोलते हैं, जैसे एश्योर, एश्योर। इंश्योरेंस में भी ये आ जाएगा, और लेजर में इस जो आएगा तो ये जर के रूप में उच्चारण होगा इसका। AY से कई वर्ड बनते हैं, जैसे कि AY के पहले लगा तो से, AY के पहले M लगा तो मे, AY के पहले P लगा पे, AY के पहले D लगा तो डे हो गया। ट्री के जैसे कि CN को कन बोलते हैं, और TRI ट्री, तो दो पार्ट हो गया, कंट्री, अब्यूटेड, कंट्रीब्यूट भी होता है, कंट्रीब्यूटेड भी, तो टेड का बना देगा, तीन पार्ट हो गया एक ही वर्ड में। एट को लगा, जैसे एटी के पहले लगा मैट, एटी के पहले आर लगा रैट, एटी के पहले सी लगा कैट, और एटी के पहले TH लगा तो डैट हो गया। इको से इकोलॉजी हो गया, तो देखिए ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, और ये लॉजी जो हमारा सफिक्स पार्ट हो गया। एट है, तो एट के पहले ATE के पहले लगा तो मेट, ATE के पहले आर लगा रेट, ATE के पहले सी लगा कैट। तो यही देखिए कि AT है, यहाँ पर MAT मैट में E लग गया तो मेट, तो ये एक अलग वर्ड हो जाता है, ठीक है, बढ़ गया। ERN को अर्न बोलते हैं, तो ERN अर्न है, सी के साथ सर्न हो गया, तो ये कंसर्न। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कन को याद रखिए, कंसर्न, तो दो पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए प्री को प्री भी बोलते हैं, प्री भी मैंने भी पिछला वाला स्लाइड में मैंने बताया आपको। अब यहाँ देखिए प्रीसेट, अगर प्री देखते हैं तो प्रीफिक्स, यहाँ प्रीसेट, तो प्रीसेट है ना। प्रेजेंट अगर लिखते हैं, प्रेजेंट लिखते हैं तो क्या है, PRE को प्रे पढ़ा गया था। उक को लेके जैसे डबल ओ के उक हो गया, T लगा टुक, डबल ओ के उक हो गया, L लगा लुक, इस तरह से। उसके बाद देखिए अस, तो देखिए कंटिन्यूअस, OUS को अस बोलते हैं, तो कन एक पार्ट हो गया प्रीफिक्स, अवस जो है हमारा सफिक्स पार्ट हो गया। ली के लिए ओनली,
कंफर्टेबली, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं एल वाई से। एल वाई में जिस भी वर्ड में लगता है वो वर्ब हो जाता है। कल, सी को कल बोलते हैं, तो ये कल हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, एच आर हमारा सफिक्स पार्ट हुआ। कल्चर, को लेकर को हो गया ऑपरेशन, तो सन यहाँ हमारा हो गया सन। देखिए ये सन है, ये को है, कोऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए आइट, आइट के पहले एफ लगाएंगे फाइट, आइट के पहले आर लगा राइट, आइट के पहले एल लगाएंगे तो नाइट, या एस टी लगाएंगे टाइट। कई वर्ड बन जाते हैं। इंग को लेकर, जैसे कोई भी एक्शन वर्ड में इंग जोड़ दीजिए तो उस तरह के वर्ड, जैसे गोइंग, कमिंग, डांसिंग, रनिंग, बीइंग, है ना। नेक्स्ट देखिए एक को, तो एक यहाँ है हमारा ई डबल एस को सेस बोलते हैं, तो एक भी है सेस भी है। सी को स बोलते हैं, जैसे सी देखिए स, कहीं भी मिल जाए सी स पढ़ दीजिए, पुलिस। लेस में देखिए ई एल ई डबल एस केस बोलते हैं, तो माइंडलेस, माइंडलेस ई डबल एस आ गया ना। अगर एन के साथ रहता है तो नेस हो जाता है। एल जो है साइलेंट है, यहाँ पर एल एम है, तो जैसे काम में एल जो है साइलेंट लेटर है। अब देखिए यहाँ वॉक में एल जो है साइलेंट लेटर है। लॉज में जो डी जो है साइलेंट है। उसके ऑंग को लेकर, जैसे एस ओ एन जी ऑंग हो, एस लगा सॉन्ग, ओ एन जी के पहले एम लगा मॉन्ग, रॉन्ग, टोंग, पोंग, है ना। साइन में जी जो है साइलेंट है और एन का उच्चारण होता है। अब देखिए कुछ और देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ई एन टी को क्या बोलते हैं, एन टी लगा टेंट हो गया, आर लगा रेंट हो गया, तो यहाँ देखिए ई एन टी है, आर लगा तो रेंट हो गया, टी लगा टेंट, मेंट, सेंट, रेंट, लेंट। ऑन से बहुत सारे वर्ड बन, जैसे ऑन लाइन, ऑन गोइंग, है ना। ई एम को एम बोलते हैं, जैसे एम्प्लॉयड, है ना। यहाँ देखिए ओ एन ई को वन, तो ओ एन ई वन है, तो वन अगर सिंगल है तो वन, लेकिन यही ओ एन ई जब डी आर के साथ लगेगा तो ड्रोन हो जाएगा, पी आर के साथ तो प्रोन हो जाएगा, टी के साथ लगेगा तो टोन हो जाएगा, तो अलग उच्चारण हो जाता है। तो पार्ट है एबल को, जैसे कि एबल यहाँ है दिख रहा है, तो सी ओ में एक पार्ट हो गया, एफ आर पार्ट हो गया, कंफर्टेबल। ई ए को ए बोलते हैं, जैसे एल लगा तो लिख हो गया, टी ई के टी लगा तो टिक हो गया। उसका डिस है, तो डिस एक पार्ट हो गया डिस, और कम भी एक पार्ट हो गया कम्फर्ट, डिसकम्फर्ट, डिसकम्फर्टेबल भी कर सकते हैं, एबल जोड़ देते हैं तो चार पार्ट हो गया ना, एक फोर भी हो गया, एक टेबल भी हो गया। जन बोलते हैं इसे, जी आई एन को जन बोलते हैं, जैसे रीजन। उसके बाद क्योर, तो प्री प्रो क्योरमेंट, ई एंटीक्वेंट बोलते हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। ईवल, तो ईवल जो है एस लगा सीवल हो गया, ई एन के पहले एस लगा सेन हो गया, तो सेन सिवल हो गया। नेक्स्ट देखिए इम से हो गया इम्बैलेंस, तो एन सीक्वेंस बोलते हैं, एल लगा लेंस हो गया। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स से एक्सचेंज हो गया, एक्स से एग्जाम हो गया, तो एक्स का उच्चारण भी करते हैं और एक्स का भी उच्चारण करते हैं। दोस्तों ये था कुछ पार्ट्स, इसको आप अच्छे से याद कीजिए, और याद करने के बाद इसको कहीं भी टेक्स्ट में इन पार्ट्स को खोजिए। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, पार्ट्स ऑफ जो वर्ड है इसको आप खोजिए, और कम से कम पहले उसका उच्चारण करना सीखिए, जो पार्ट है उसको याद करने के लिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब के साथ में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो को लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, या फिर शुद्ध लिखना, या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे विद ये स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना मनोरे सही करना, तो ग्रामर को कर दिए टाटा बाय बाय, और ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर देंगे। तो आपको सेंटेंस को याद नहीं करना, आप सिर्फ रूल रेगुलेशन उसको एक बार लिख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी में पढ़ना कैसे सीखेंगे ये बहुत आपने आसान से देखा। और कुछ और देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस जो कि बहुत ज़रूरी है, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको क्या करना है कि पूरा जो वॉवेल्स है उसका उच्चारण लिख लीजिए, और 200 वर्ड मीनिंग कहीं से भी कलेक्ट कीजिए जिसका उच्चारण आज तक आपने पहले किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं किया होगा, उसको लिख लीजिए, और 20-20 वर्ड्स रोज़ लीजिए। 11वें दिन आप खुद ब खुद कोई भी वर्ड्स के पढ़ने के लायक हो जाएंगे। जी हाँ, तो जैसे ए में ए को कैसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है तो उसमें ए को क्या पढ़ा गया, तो हम पढ़ते हैं, हमको पता है कि कंपनी लिखा हुआ, तो कंपनी में ए को आ बोला गया, ये तो कन्फर्म है। सॉल्ट में ए को क्या बोला गया है, तो आ बोला गया। या केयर में ए को क्या बोला गया, केयर में ए को ए बोला गया। मैप में ए को क्या बोला गया, तो ए। तो हर वर्ड मीनिंग अलग अलग है, मैंने एक एग्जाम्पल अलग अलग लिया ही है। अब इसे परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई का जो PER पर, FECT फैक्ट, तो पहला ई जो अ के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में हुआ फैक्ट। प्रीफिक्स में जो 2 ई है उसका छोटी के रूप में, एक बड़ी के रूप में। TN10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है 10। SIR सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। FIG फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसके बाद LINE लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, लाइन।
एस वेंसन में ओ को क्या पढ़ा गया है, ओ को आ पढ़ा गया है। आउट में ओ को क्या पढ़ा गया है, आ। और प्रूव में ओ को क्या पढ़ा गया है, ऊ, है ना, ऊ। जबकि मोटो में दो है ओ, एक एम के साथ एक टी के साथ, दोनों को ओ ही पढ़ा गया। ब्यूटी बट में यू को क्या बोला गया है, ओ को यू को आ, पुट में यू को ऊ बोला गया है, और ट्यून में यू को ई यू बोला गया। अब डबल ओ के साथ देखते हैं, एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और लुक, है ना, एफ एल डबल ओ डी फ्लड, और एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। एक बात है कि दोस्तों, अगर आप कोई वर्ड को पढ़ते हैं तो सब वर्ड मीनिंग अलग अलग है। अगर अलग अलग वर्ड मीनिंग है तो जाहिर सी बात है उच्चारण भी अलग अलग होगा। उसके लिए इन वॉवल्स पे ही ज़्यादा आपको डिपेंड रहना होगा, और इसलिए आपको सुनना होगा, अधिक से अधिक वर्ड्स मीनिंग सुनना होगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि आज तक जितने भी आपने वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, जी हाँ, आप तो कम से कम उसको लिख लीजिए। पहला तो वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद उसका उच्चारण अगर करके करेक्ट आता है तब उसको पढ़िए और उसको देखिए कि क्या आपने आज तक क्या क्या पढ़ा। अगर ऐसा करते हैं तो आपको पढ़ना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, खासकर गांव में जो रह रहे हैं, और जो हमारे शहर के लोग हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जो स्कूल कॉलेज के बाद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको बहुत जरूरी है। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को जरूर दबाइएगा दोस्तों आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए। कुछ एक और बात, यहाँ से कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक है यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो बनाने का धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।